जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी यूपी में मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से तोड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। जमीयत उलमाए हिंद ने पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहे विध्वंस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बताया है कि यूपी में बुलडोजर न कानून समझ रहा है, न किसी की आस्था को समझ रहा है, न ही किसी के हक को समझ रहा है, न ही किसी के अधिकार को समझ रहा है और न ही आरोपी और अपराधी में फर्क कर पा रहा है। बुलडोजर अंधा हो गया है। बीजेपी के पूर्व पदाधिकारी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तरफ से पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कानपुर शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जो आपको पता है, जिसके दौरान लड़ाई झगड़े हुए, कहा गया दंगे भड़क गए। दंगे तो 2 तरफ से होते हैं, तो फिर एक तरफ कार्रवाई क्यों हुई? जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि इन दंगों में एक तरफ के मुसलमानों को एक तरफा गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 दिनों में कानपुर, इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, और सहारनपुर, इन तीनों शहरों में प्रशासन ने मुसलमानों की संपत्ति, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और कई घरों को जमींदोज कर दिया है, बुलडोजर से सितम ढा दिया है, उनके घरों को तोड़ दिया है। जमीयत की याचिका में वादी जमीयत कानूनी सहायता समिति के प्रमुख गुलजार आजमी बने हैं। इस संबंध में जमीयत उलमाए हिंद ने आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर दी। साथियों, क्या आपको पता है, योगी की इस मनमानी के खिलाफ कोर्ट पहले भी नोटिस जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को, अगर आप याद हो आपको, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर बुलडोजर विध्वंस अभियान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। बुलडोजर जो दिल्ली में चला था जहांगीरपुरी में, अरविंद केजरीवाल का उसमें वो नहीं था, लेकिन जो एमसीडी बीजेपी के पास है उसने वो बुलडोजर चलाया था। जमीयत उलमाए हिंद ने अपनी दायर अंतरिम याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्व में विध्वंस की कार्रवाई पर नोटिस जारी किए जाने के बाद भी अवैध रूप से विध्वंस की कार्रवाई की जा रही, जिसे रोका जाना चाहिए। साथियों, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने कानून का उल्लंघन कर मुसलमानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, यानी जिन मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। प्रयागराज में फातिमा का जो घर गिरा दिया गया, आफरीन फातिमा का, उसके खिलाफ अधिकारियों को लपेटा जाए, और अधिकारियों को लपेटने का मतलब है कि योगी सरकार को लपेटना। साथियों, अब दूसरी बड़ी खबर, भारत और खाड़ी देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ की यात्रा करने जा सकते हैं, इसकी मुमकिनात हैं। और UAE में दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमा, ये सारे, शारजा वगैरह सिटीज़ आती हैं, आपको पता है। 26 से 28 जून तक G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जर्मनी में प्रधानमंत्री मोदी। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की विदेश यात्राओं के प्रबंधन को सौंपी गई टीम जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होगी, यानी मोदी के लिए पहले से माहौल बनाया जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, अरब देश कतर, ईरान और कुवैत के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर और नवीन के बयानों की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और फटकारते हुए निंदा की थी। राजदूतों को भारत के तलब कर माफ़ी की जो है बात कही थी कि माफ़ी मांगी जाए। अरब देश से भारत का व्यापार बहुत बड़ा है, कौन नहीं जानता। यहीं से भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है, कौन नहीं जानता। UAE भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, कौन नहीं जानता। लिहाजा मोदी जी इन बड़ी मछलियों की अहमियत बखूबी जानते हैं, फिर भले ही उनके चाहने वाले बेरोजगार, पकौड़ा छाप भक्त खाड़ी देशों से व्यापार बंद करने की 2-2 रुपए वाली मुहिम क्यों ना चला रहे हों। साथियों, अब बात हमारे पड़ोसी देश चीन की कर लेते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिंग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी मामले में उन्हें उम्मीद है कि स्थिति को सही तरीके से सुलझाया जाएगा। भारत सरकार से मुतालबा किया है। पीर के दिन कल एक प्रेस वार्ता हुई, एक सवाल किया गया चीन के विदेश मंत्रालय से। चीन की तरफ से उस पर जवाब आया कि चीन हमेशा से मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं और विभिन्न धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बराबरी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। वेनबिन ने कहा कि यह बेहद ज़रूरी है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दें। पूर्वाग्रहों को, यहाँ राजधर्म याद दिलाया जा रहा है। हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ें और अपनी और दूसरी सभ्यताओं के बीच के फ़र्क को समझें। हम दूसरों के साथ संवाद स्थापित करें
और सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस को बढ़ावा दें, एक साथ जीने को। चीन आ गया है। इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, बांग्लादेश, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन ने भी अपनी नाराज़गी जताई थी इस पूरे मसले पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन IOC ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई थी। भारत ने उन्हें जवाब दिया था, लेकिन भारत इनमें शामिल सारे देशों को एक एक कर जवाब नहीं दे सकता। IOC एक संस्था है, उसे आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन विदेशी जो सरकारें हैं जिन्होंने हमारे राजदूतों को तलब किया, ज़रा आप उनसे कहिए कि अपनी औकात में रहो। कहिए नहीं। ये समर्थन जो अरब देशों की तरफ से आया है या जो विरोध आया है, वो समर्थन नहीं है भारत के मुसलमानों को। उन्हें नहीं है परवाह, उनके लिए एक कम्युनिटी है। उनका समर्थन या उनका विरोध पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की गई है उसका विरोध है, और रसूलुल्लाह का ही समर्थन है पैगंबर मोहम्मद साहब का, क्योंकि वो उनके लिए भी वही हैं जो भारत के मुसलमानों के लिए हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। हम बार बार ये कहते हैं। अब चाइना जो इसमें आया है, एक कम्युनिस्ट देश आया है जिस पे अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों पर जुल्म करने की दास्तानों को वो दुनिया जानती है, वो भी हमें राजधर्म का पाठ पढ़ा रहा है। आप सोच रहे हैं किसने हमें इस दौर में जो है पाठ पढ़ाया। एक शेर था उमराव जान में, किस तरह से मुझको ना रुस्वा किया गया, गैरों का नाम मेरे लहू से लिखा गया। भारत की ये हालत आ गई है। पाकिस्तान भी हमें समझा रहा है, हमारा पड़ोसी देश चाइना भी हमें समझा रहा है, और इन दोनों मुल्कों से हमारे रिश्ते कैसे हैं। हम किस मोड़ पर और किस मुहाने पर आ गए हैं भाजपा की वजह से, और भाजपा के बदजुबान नेताओं की वजह से। और ये दो बदजुबान नहीं थे भाजपा में, नवीन और नूपुर। इनके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, भाजपा जानती, उनकी लिस्ट निकलवाई भी, और उसके अलावा लिस्ट से भी अलग लोग बच गए जो महाबदजुबान है, जो हो सकता है आने वाले वक्त में भारत की शर्मिंदगी का बाइस बने। तो बेहतर होगा भाजपा ऐसे लोगों को पहले ही मार्जिनलाइज कर दे, वरना देश की किरकिरी होती रहेगी। और लोग कह रहे हैं कि भैया वो कुवैत में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है मुसलमान, वो निकाले जाएंगे। फेक है वो। हमारे यहाँ ऐसी खबरें छपती हैं। कुवैत के वकील हैं, अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप का उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया कि हम केस करेंगे। बिना अथॉरिटीज़ की इजाज़त के ऐसी फेक न्यूज़ कैसे इन्होंने बिना किसी अप्रूवल के चला दी, कि जब इन्हें पता ही नहीं कि इस बारे में क्या हुआ है। कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुवैत से निकाला नहीं जाएगा, जहाँ तक अभी मेरे पास जानकारी है। अगले पल आप जब ये खबर देख लें तो क्या होगा पता नहीं। खैर, फेक न्यूज़ का ज़माना है, इसलिए वो खबरें जो आप तक असली होते हुए छुपा ली जाती हैं, हमें बताने का जो मौका हम आपको देते हैं, उस मौके को आप सराहते रहिए और इस वीडियो को, ऐसे वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।